जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए यूपी स्पेशल में जो स्पेशल है आपका समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, आज हम पढ़ेंगे यूपी स्पेशल के जो समाचार पत्र हैं और वहाँ की पत्रिकाएं हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से समाचार वर्तमान में प्रकाशित होते हैं यूपी में, ये भी आपको आज के क्लास में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में बिना किसी देरी के। ये क्लास आपकी जो है ROARO और यूपी पुलिस और जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी से भी जितनी भी रिलेटेड एग्जाम होते हैं उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आपका पहला दिया हुआ यहाँ से, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में विभिन्न नगरों से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिकाएं निम्नलिखित हैं। जो भी समाचार पत्रिकाएं हैं और जहां जहां से प्रकाशित होते हैं वो निम्नलिखित दिए हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे दैनिक समाचार पत्र, जो दैनिक समाचार पत्र हैं कौन कौन से हैं, एक तरफ दिया हुआ है दैनिक समाचार पत्र और प्रकाशन का स्थान। विश्वामित्र आपका कानपुर से प्रकाशित होता है, विश्वामित्र कानपुर। वीर भारत जो दैनिक समाचार पत्र है यह भी आपका कानपुर से प्रकाशित होता है। तरुण भारत की बात करेंगे, तरुण भारत आपका लखनऊ से प्रकाशित होता है। फिर स्वतंत्र भारत भी आपका लखनऊ से प्रकाशित होता है। जो भी समाचार पत्र जहां से प्रकाशित होता है उसके नाम आगे देखिए लिखे हुए हैं, ठीक है। सनमार्ग जो प्रकाशन है समाचार पत्र है ये आपका वाराणसी से प्रकाशित होता है। प्रयाग पत्रिका ये आपका इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, प्रयाग पत्रिका। अगला है नवोदित आपका कानपुर से प्रकाशित होता है। नवजीवन जो समाचार पत्र है ये आपका लखनऊ से प्रकाशित होता है। आगे देखेंगे हम जय भारत भी आपका कानपुर से प्रकाशित होता है। दैनिक जागरण आपका कानपुर, मेरठ, झांसी व आगरा, इन चार जिलों से प्रकाशित होता है दैनिक जागरण। अगला है गांडीव जो समाचार पत्र है ये भी आपका वाराणसी से प्रकाशित होता है। बम की बात करेंगे ये आपका कानपुर से प्रकाशित होता है। भारत जो समाचार पत्र है ये भी आपका इलाहाबाद से प्रकाशित होता है। अमर उजाला की बात करेंगे ये आपका आगरा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद व कानपुर, इन शहरों में प्रकाशित होता है अमर उजाला। अगला है समाचार पत्र आज की बात करेंगे तो ये आज आपका वाराणसी में प्रकाशित होता है और कानपुर में प्रकाशित होते हैं। नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका ये आपकी अंग्रेजी में प्रकाशित होती है और ये इलाहाबाद में प्रकाशित होती है। नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका। डीएलए समाचार पत्र जो है ये भी आपका आगरा में प्रकाशित होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ साप्ताहिक समाचार पत्र हैं, देखेंगे साप्ताहिक में कौन कौन से। राष्ट्रमत साप्ताहिक समाचार पत्र है ये भी आपका कानपुर से प्रकाशित होता है। फिर राष्ट्रभाषा जो संदेश है ये आपका इलाहाबाद से प्रकाशित होता है। राष्ट्रभाषा संदेश समाचार पत्र है। अगला है आर्य मित्र आपका लखनऊ से प्रकाशित होता है और ये भी साप्ताहिक समाचार पत्र है। प्रेम प्रचारक एक साप्ताहिक समाचार पत्र है और ये आपका आगरा से प्रकाशित होता है। अगला देखेंगे हम प्रवाद की बात करेंगे। प्रवाद आपका अलीगढ़ से प्रकाशित होता है। नीरक्षीर की बात करेंगे, नीरक्षीर आपका कानपुर में प्रकाशित होता है और काफी फेमस समाचार पत्र है नीरक्षीर। नया संसार जो है आपका मुजफ्फरपुर से प्रकाशित होता है, याद रखिएगा। अगला है नया भारत आपका लखनऊ से प्रकाशित होता है, याद रखिएगा, नया भारत लखनऊ से प्रकाशित होता है। आगे देखेंगे हम, इसमें दिया हुआ है नागरिक साप्ताहिक समाचार पत्र है ये आपका कानपुर से प्रकाशित होता है। लोकपथ की बात करेंगे तो लोकपथ आपका झांसी से प्रकाशित होता है, लोकपथ। फुटेज की बात करेंगे ये आपका बलिया से प्रकाशित होता है, फुटेज। जनयुग आपका लखनऊ से प्रकाशित होता है, याद रखिएगा, लखनऊ से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है जनयुग। फुटेज बलिया से प्रकाशित होता है, लोकपथ झांसी से। और नागरिक की बात करेंगे ये आपका कानपुर से प्रकाशित होता है। आगे हम बात करेंगे, दिया हुआ है पाक्षिक समाचार पत्र और पत्रिकाएं ये आपके कहां से प्रकाशित होते हैं बताना है। पाक्षिक समाचार पत्र और प्रकाशन का स्थान। कानपुर टाइम्स की बात करें ये आपकी कानपुर से प्रकाशित होती है। नवा युवक आपका लखनऊ से प्रकाशित होता है, नवा युवक।
निर्माण, जो निर्माण पाक्षिक समाचार पत्र है, ये भी आपका मैनपुरी से प्रकाशित होता है। प्रलयंकर, प्रलयंकर जो है ये आपका गाजियाबाद से प्रकाशित होता है, प्रलयंकर। ठीक है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज है ये आपका लखनऊ से प्रकाशित होता है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज। और ये क्या है, ये भी पाक्षिक समाचार पत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है विकास मार्ग। विकास मार्ग जो पाक्षिक समाचार पत्र है ये आपको बस्ती से प्रकाशित होता है, विकास मार्ग। अगला है मासिक पत्र और पत्रिकाएं। अब यहाँ पे हम देखेंगे मासिक पत्र और पत्रिकाएं, मासिक पत्र और प्रकाशन का स्थान। मासिक पत्र और प्रकाशन के स्थान में है अटल तपस्वी। अटल तपस्वी जो है ये आपका लखनऊ में प्रकाशित होती है, अटल तपस्वी। आगे है अरुण। अरुण जो मासिक पत्र है, अरुण मासिक पत्र आपका, ये भी आपको जो है मुरादाबाद से प्रकाशित होता है। आरोग्य, आरोग्य आपका गोरखपुर से प्रकाशित होता है, आरोग्य। अगला है आपका स्वास्थ्य, ये जो है वाराणसी से प्रकाशित होता है, आपका स्वास्थ्य। और ये सभी क्या है, मासिक पत्र पत्रिकाएं हैं। अमिता, अमिता मासिक पत्र पत्रिका, मासिक पत्र कौन सा है, लखनऊ से प्रकाशित होता है, अमिता नामक पत्रिका। अखंड ज्योति, अखंड ज्योति जो मासिक पत्रिका है ये आपके मथुरा से प्रकाशित होती है, अखंड ज्योति। अग्रहायण, अग्रहायण जो मासिक पत्र है ये आपका लखनऊ से प्रकाशित होता है। अगला है अध्यात्म। अध्यात्म आपका इलाहाबाद से प्रकाशित होता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है गांव की ओर। गांव की ओर जो मासिक पत्रिका है ये आपके गोरखपुर से प्रकाशित होती है, गांव की ओर। अगला है बाल सखा। बाल सखा जो है ये आपका कानपुर से प्रकाशित, सॉरी इलाहाबाद से प्रकाशित होता है, बाल सखा। अगला है भारतीय शिक्षा। भारतीय शिक्षा जो है ये कानपुर से प्रकाशित होती है और ये मासिक पत्रिका है। बुनियादी शिक्षक, बुनियादी शिक्षक की बात करेंगे ये जो है लखनऊ से प्रकाशित होता है। धरती माँ, धरती माँ जो मासिक पत्रिका है और ये गाजियाबाद से प्रकाशित होती है। अगला है एकांत। एकांत की बात करेंगे ये आपका बरेली से प्रकाशित होता है। ग्रामोत्थान, ग्रामोत्थान की बात करेंगे तो ये जो मासिक पत्रिका उरई से प्रकाशित होती है, उरई। और ये जालौन डिस्ट्रिक्ट में आता है, उरई। ग्रामोद्योग, ग्रामोद्योग जो है ये आपका कानपुर से प्रकाशित होता है, याद रखिएगा, ग्रामोद्योग। नेक्स्ट देखेंगे हम ज्ञान भारती। जो ज्ञान भारती पत्रिका है ये आपके लखनऊ से प्रकाशित होती है और ये सभी जो है मासिक पत्र पत्रिकाएं हैं जो मंथली मिलती है। ठीक है। जीवन शिक्षा, जीवन शिक्षा की बात करेंगे ये आपका वाराणसी से प्रकाशित होता है। अगला है कहानी। कहानी की बात करेंगे तो ये आपका इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, कहानी। और ये मासिक पत्रिका है। कहानीकार की बात करेंगे तो कहानीकार में जो है वाराणसी, कहानीकार भी वाराणसी से प्रकाशित होती है। ठीक है। और ये भी मासिक पत्रिका है। अगला है कल्याण। कल्याण की बात करेंगे तो ये आपको मासिक पत्रिका है, गोरखपुर से प्रकाशित होती है। माध्यम की बात करेंगे, माध्यम जो है इलाहाबाद से प्रकाशित होता है, मासिक पत्र है। मनमोहन, मनमोहन की बात करेंगे ये आपका इलाहाबाद से प्रकाशित होता है। ये सभी जो है पत्र पत्रिकाएं हैं और इनको एक एक करके हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कहीं पे भी डाउट ना रहे और सारी पत्र पत्रिकाएं आप जो है पढ़ सकें एक बार, क्योंकि इम्पोर्टेंट करवाने से कोई मतलब नहीं है। कोई कुछ भी पूछ सकता है, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा आयोग से। आयोग हर चीज पूछ सकता है। इसलिए मनमोहन जो पत्र है ये आपको इलाहाबाद से प्रकाशित होता है। मनोहर कहानियां, जो मनोहर कहानियां हैं ये भी इलाहाबाद से प्रकाशित होती हैं। मनोरमा, मनोरमा की बात करेंगे ये आपका इलाहाबाद से प्रकाशित होता है। अगला है माया। माया आपका इलाहाबाद से प्रकाशित होता है। मारतंड, मारतंड की बात करेंगे ये आपको मेरठ से प्रकाशित होता है। अगला है नई तालीम। नई तालीम जो है ये आपको वाराणसी से प्रकाशित होता है। अगला है पंचदूत। पंचदूत जो है ये आपको एटा से प्रकाशित होता है। फिर है पंचायती कानून, ये भी आपको इलाहाबाद से प्रकाशित होता है, पंचायती कानून। अगला है प्राकृतिक जीवन। प्राकृतिक जीवन की बात करेंगे ये आपका लखनऊ से प्रकाशित होता है। और प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण बहुत ज्यादा फेमस बुक है और ये आपके आगरा से प्रकाशित होती है और ये मासिक पत्रिका है। आप सभी को पता है प्रतियोगिता दर्पण, बहुत लोग हैं आप में से पढ़ते भी होंगे इसे।
ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि प्रतियोगिता जो है कहाँ से, प्रतियोगिता दर्पण कहाँ से प्रकाशित होती है, याद रखिएगा ये आगरा से प्रकाशित होती है। अगला है सक्सेस मिरर। सक्सेस मिरर की बात करेंगे, ये भी मासिक पत्रिका है और ये स्वदेशी बीमा नगर आगरा से प्रकाशित होती है। अगला है परमार्थ। परमार्थ मासिक पत्रिका है, यहाँ शाहजहां से प्रकाशित होती है। राजा बेटा समाचार पत्र जो मासिक पत्र है, ये वाराणसी से प्रकाशित होता है। अगला है रंग। रंग जो है इलाहाबाद से प्रकाशित होता है। और नेक्स्ट है रानी बिटिया। रानी बिटिया जो है ये वाराणसी से प्रकाशित होती है। राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म आपका समाचार मासिक पत्र है और लखनऊ से प्रकाशित होता है। रसवंती मासिक पत्र है, ये भी लखनऊ से प्रकाशित होता है। साधन। साधन भी आपका समाचार पत्र है, वो मासिक पत्र है और ये मथुरा से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट देखेंगे सहकारिता। सहकारिता की बात करेंगे, ये आपका लखनऊ से प्रकाशित है सहकारिता। अगला है साहित्य लोक। साहित्य लोक की बात करेंगे, ये भी आपका आगरा से प्रकाशित होता है। साहित्य संदेश ये समाचार पत्र है और ये आगरा से प्रकाशित होता है। ओ सॉरी, मासिक पत्र है, मासिक पत्र है, ये आपको याद रख। अगला है संगीत। संगीत भी मासिक पत्र है, ये आपका हाथरस से प्रकाशित होता है। अगला है सरस्वती। सरस्वती जो है मासिक पत्रिका है, ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। साथी की बात करेंगे, ये भी इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। शाकंभरी। शाकंभरी जो है सहारनपुर से प्रकाशित होता है और ये मासिक पत्र है शाकंभरी। अगला है शक्तिमां। शक्तिमां की बात करेंगे, ये आपका गाजियाबाद से प्रकाशित होती है। ठीक है। शिक्षक बंधु, ये जो है मासिक पत्रिका है, अलीगढ़ से प्रकाशित होती है। अगला है शिक्षा जगत, ये वाराणसी से प्रकाशित होती है मासिक पत्रिका। श्रमजीवी कानपुर से प्रकाशित होता है, समाज वो मासिक पत्र है। त्रिपथगा, ये भी आपके मासिक पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती है त्रिपथगा। अगला है उद्योग, ये मासिक पत्र है, कानपुर से प्रकाशित होता है उद्योग। अगला है उद्योग विकास, ये जो है ये भी कानपुर से प्रकाशित होता है। अब है उर्दू साहित्य। उर्दू साहित्य की बात करेंगे तो ये आपका इलाहाबाद से प्रकाशित होता है उर्दू साहित्य। अगला है उत्कर्ष। उत्कर्ष की बात करेंगे, ये आपका लखनऊ से प्रकाशित होता है और ये मासिक पत्र है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज, ये जो है लखनऊ से प्रकाशित होता है उत्तर प्रदेश पंचायती राज। विज्ञान लोक की बात करेंगे, ये आपका आगरा से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है विकास। विकास की बात करेंगे, ये जो आपका सीतापुर से प्रकाशित होता है मासिक पत्र है। विकास दूत। विकास दूत की बात करेंगे, विकास दूत आपका मासिक पत्र शाहजहांपुर से प्रकाशित होता है। योजना की बात करेंगे, योजना मुरादाबाद से प्रकाशित होती है, समाज मासिक पत्रिका है। फिर है युवक। युवक की बात करेंगे तो ये आपका आगरा से प्रकाशित होता है, ये समाचार पत्र है, सॉरी मासिक पत्र है। शिक्षक अंग्रेजी और हिंदी, ये भी वाराणसी से प्रकाशित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लगा सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से जो है कम से कम 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। यूपी स्पेशल में प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं से 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाता है। ठीक है, पिछली बार भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार संभावना है कि 2 भी पूछ सकता है, 1 भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। प्रमुख साहित्यकार और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। एक तरफ दिया हुआ साहित्यकार और साहित्य। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पेन पतला कर लेते हैं, बहुत मोटा साइज चल रहा है। हाँ, अब देखिए कबीरदास। कबीरदास की बात करेंगे तो कबीरदास की प्रमुख रचनाएं हैं साखी, सबद और रमैनी। ये 3 रचनाएं हैं और बहुत फेमस रचनाएं हैं। ठीक है, फिर है अगला सूरदास। सूरदास की है सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली भी है, सूर सारावली भी है, याद रखना है। अगला है मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि गबन, गोदान और सेवा सदन, ये जो इनका साहित्य है। ठीक है, अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करेंगे तो इन्होंने लिखा है भारत दूरदर्शन, मुद्रा राक्षस, प्रेम तरंग, चंद्रावली तथा काश्मीर कुसुम। ठीक है, ये सभी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। अगला है देवकी नंदन खत्री।
तो देवकीनंदन खत्री की जो पुस्तक है वो है चंद्रकांता। इन्होंने चंद्रकांता नामक साहित्य लिखा था। अगला है मैथिली शरण गुप्त। जो मैथिली शरण गुप्त हैं, इन्होंने लिखा है साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ वध, द्वापर। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई थी। जो मैथिली कवि शरण गुप्त हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की बात करेंगे तो इन्होंने पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम, ये जो है पुस्तकें लिखी थी। मलिक मोहम्मद जायसी जो है, इनके सबसे फेमस जो थी वो थी पद्मावत। पद्मावत। और इसी पर इसमें किसका वर्णन किया गया है? ये इसमें जो है रानी पद्मावती, रानी पद्मावती का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो रानी पद्मावती का जो विवाह है किसके साथ होता है? ये होता है राणा रतन सिंह के द्वारा, राणा रतन सिंह। ठीक है। इनके इनसे इनका विवाह होता है। ठीक है। इसमें जो है पद्मावत है, अखरावट है और आखिरी कलाम, ये तीनों जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी जाती हैं। ठीक। अगला है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की बात करेंगे तो ये इन्होंने जो है युगांतर, वीणा, ग्रंथि, उत्तरा, पल्लव, ग्राम्य, इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाओं में प्रकृति चित्रण किया है। इसलिए सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता है? इन्हें प्रकृतिवादी या प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ठीक है। प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को। ठीक है। अगला है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कामायनी, कंकाल, इरावती, तितली और ध्रुव स्वामिनी। ये सभी महत्वपूर्ण पुस्तिकाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की। अगला है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है मधुशाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण। ये सभी जो है हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख कविताएं हैं। ठीक है। और आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशन भी मिल सके। ठीक है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो तो अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।